इतना गंदा लुक दिया था। तो समथिंग लाइक मैं करके दिखाता हूँ, एज इफ जैसे उसकी सीट खराब हो गई हो कि कोई नॉन सेलिब्रिटी इंसान बैठ कैसे गया भाई वहाँ पे, ठीक है। देन उसने वो गंदा सा एक्सप्रेशन दिया, शी डिडंट से एनीथिंग। देन एयर होस्टेस ने देखा, वो आई, उसने बोला मैम आपकी सीट शायद ये नहीं है, आपकी ये वाली सीट है। तो मम्मी उठ के आराम से पीछे चली गई। नहीं देखो फिर वो पूरी फ्लाइट ऐसे ये बबल वो कैंडी क्रश खेलती रही। तो क्यों बॉलीवुड की एक स्वीट गर्ल इमेज रखने वाली एक्ट्रेस को उनके ऑफ स्क्रीन बिहेवियर को लेकर न सिर्फ एरोगेंट का टैग दिया जा रहा है, बल्कि कैसे ये अभी एक पैटर्न ही बन चुका है। हाँ, उनके रूड बिहेवियर को लेकर पहले भी काफी सारे इंस्टेंसेस सामने आते रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं कियारा आडवाणी के बारे में, जिनका नाम दोबारा से अपने रूड बिहेवियर को लेकर हेडलाइंस में है। और इस बार की स्टोरी एक ऐसे नॉर्मल इंसान की है जो गलती से उनकी सीट पर बस बैठ गए थे इन फ्लाइट। इस सब के बारे में बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। तो रिसेंटली ना इंस्टाग्राम पर इस पर्सन ने ये रील शेयर की थी जो देखते ही देखते अभी काफी वायरल हो चुकी है। यहाँ वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो ये इंसिडेंट ना एक फ्लाइट का है जहाँ बिजनेस क्लास से ये पर्सन और उसकी मदर भी ट्रेवल कर रहे होते हैं, और वहीं सेम फ्लाइट में ना कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी भी ट्रेवल कर रहे थे अपनी उस टाइम पर आई फिल्म सत्य प्रेम की कथा के प्रमोशंस वगैरह के लिए। अब होता क्या है ना कि इस पर्सन की मॉम ना फर्स्ट रो में सीट पर बैठ जाती हैं, जो बेसिकली कियारा की सीट थी, बट वो गलती से बैठ गई थी वहाँ। अब यहाँ तक सब नॉर्मल है क्योंकि होता है, कभी कभी गलती हो जाती है और फिर लोग पोलाइटली बोल देते हैं कि एक्सक्यूज मी ये मेरी सीट है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन ऐसे ही कियारा फ्लाइट में एंटर होती हैं, उन्होंने सिर्फ एक लुक दिया, ना कोई वर्ड ना कोई रिक्वेस्ट, बस उनका एक्सप्रेशन काफी वियर्ड लगा उस पर्सन को, जो उसने अपनी रील में इनेक्ट करके भी दिखाया है और ये कहा है कि इस चीज को वो आज तक भूल नहीं पाए हैं। के बाद वो पर्सन ये बताते हैं कि उनकी मॉम वहाँ पर तो कुछ नहीं बोलती, क्वाइटली पीछे जाकर बैठ जाती है अपनी सीट पर, लेकिन वो पूरी सिचुएशन, कियारा का लुक और उसका इम्पैक्ट उनके दिमाग में इतने सालों बाद भी वैसा ही है। एंड इसे ही हाईलाइट करते हुए वो ये कहते हैं कि इसीलिए उन्हें सेलिब्रिटी कल्चर या जो सेलिब्रिटीज को वर्शिप ही करने लगते हैं लोग, ये वाला कल्चर समझ ही नहीं आता। तो देखो यहाँ पर ना एक चीज क्लियर करना जरूरी है कि ये इंसिडेंट उस टाइम का है जब कियारा और कार्तिक अपने फिल्म के प्रमोशंस नॉन स्टॉप कर रहे थे। तो देखो थकान, स्ट्रेस हो सकती है और नॉर्मली भी ना बैड डे हो सकता है, जिस वजह से इंसान ऐसे रिएक्ट कर सकता है। और इसी वजह से ना एक इंसिडेंट को लेकर एक इंसान को जज कर देना, उसे रूट का टैग दे देना थोड़ा अनफेयर हो जाता है। बट कियारा के केस में ना प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हो जाती है कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है जब कियारा के ऑफ स्क्रीन बिहेवियर को लेकर इतने क्वेश्चंस उठे हों। तब 2024 के अराउंड तो ये कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा ही लाइमलाइट में आ गई थी, क्योंकि एक फ्लाइट अटेंडेंट का इंटरव्यू काफी वायरल चला जाता है, जहाँ पर शी वाज सेइंग कि एज अ कैबिन क्रू वो काफी सारे सेलिब्रिटीज से मिलती रहती हैं, जिनमें से कुछ बहुत स्वीट होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं और कुछ याद रह जाते हैं। एंड वो फ्लाइट अटेंडेंट ना ये क्लियरली बताती हैं कि कैसे उनका एक्सपीरियंस जानवी कपूर, अनन्या पांडे के साथ काफी ज्यादा पॉजिटिव रहा है। लेकिन देन ना वो कियारा आडवाणी के बारे में बात करते हुए कहती हैं कि अकॉर्डिंग टू हर कियारा का एटीट्यूड नोटिसेबल था, जिसे पॉइंट आउट करते हुए ना वो एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करती है कि कियारा को ड्राई फ्रूट्स ऑफर किए गए थे, जो बेसिकली एक नॉर्मल इंटरेक्शन था, लेकिन रिस्पॉन्स में ये बोला गया कि असिस्टेंट को बुलाओ, वो दे देगा मुझे। अब देखो सेंटेंस तो अपने आप में कोई ऑफेंसिव नहीं लगता, सेलिब्रिटीज अपनी टीम पर डिपेंड करते ही हैं, लेकिन हाँ उनके टोन, बॉडी लैंग्वेज और वे ऑफ इंटरेक्शन एक क्रू मेंबर को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करा दिया था। अब चलो फिर से आप इस इंसिडेंट को भी इग्नोर कर दो, लेकिन कब तक, क्योंकि इसके बाद आती है एक और स्टोरी जो इंडिया के बाहर की है। या फॉरेन का कोई तो कैफे था जहाँ पर ऐसा कोई क्राउड नहीं था, फैंस नहीं थे, जहाँ पर कियारा को स्ट्रेस या फिर प्रॉब्लम हो रहा हो। वो जनरली अपनी टीम के साथ बैठी हुई थी और जब ना वो उठकर जाने लगती हैं तो उनका लिप बाम वहाँ पर गिर जाता है रोल होकर और पहुंच जाता है दूसरे पर्सन की टेबल के पास। अब देखो ऐसी नॉर्मल सिचुएशन में इंसान क्या करेगा, जो वहाँ बैठा होता है पास में, वो उस लिप बाम को पिक करेगा और सामने वाले पर्सन को पास कर देगा। और वही ना वहाँ पर बैठे वो पर्सन ने भी किया था, मतलब उसने पोलाइटली कॉल किया और बोला कि मैम आपका लिप ग्लॉस गिर गया है। एंड अकॉर्डिंग टू
दैट पर्सन कियारा ने देखा भी लेकिन इग्नोर कर दिया। वो जल्दी से बैग उठाकर कैफे से निकल गई एंड वो पर्सन ना रिपीटेडली उनको पीछे से कॉल करते रहे बट उन्होंने कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं। अब आप कहोगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, वो वहाँ से चली गई, बात खत्म। तो एक्चुअली प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर आपको अभी दिखाई देगा क्योंकि थोड़ी देर बाद ना कियारा की टीम का एक मेंबर वापस आता है और वो डायरेक्टली उसी पर्सन को जाकर बोलता है कि कियारा का लिप बाम वापस कर दो। इसे सुनकर ना लोगों को थोड़ा अजीब जरूर लग रहा था कि जब कियारा को खुद बताया गया था तब उन्होंने क्यों रिप्लाई नहीं किया। और चलो यहाँ पर भी उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया कि वो एक सेलिब्रिटी है, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि वो कियारा का स्टाफ मेंबर उसी पर्सन के सामने उस लिप बाम को सैनिटाइज करना शुरू कर देता है। अब देखो, हाइजीन मेंटेन करना कोई बुरी बात नहीं है और ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, लेकिन ऐसे अगर आप किसी के सामने ही सैनिटाइज करना शुरू कर दोगे जिसने अभी तो उसको टच करके आपको दिया है, तो यार मानो ना मानो ये ऑकवर्ड भी और एम्बैरेसिंग सिचुएशन दोनों ही हो जाती है एक पर्सन के लिए, क्योंकि उसका तो काफी सिंपल सा मोटिव था हेल्प आउट करने का किसी को, नहीं अपने आप को एम्बैरेस करवाने का। तो सवाल ना अब यही है कि क्या ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर अभी एक पैटर्न बन चुका है और इसीलिए ऐसे सिचुएशंस जब दोबारा से लाइमलाइट में आते हैं तो चीजें कॉल आउट की जाती हैं, क्योंकि इन सारी स्टोरीज में ही आपको कुछ पॉइंट्स काफी कॉमन दिखेंगे, जैसे डिस्टेंस, इंटाइटलमेंट, बेसिक कर्टेसी का लैक करना, और यहीं से फिर ये पूरी कॉन्वर्सेशन एक ब्रॉडर इशू पर शिफ्ट हो जाती है। क्योंकि इन जनरल भी ना बॉलीवुड स्टार्स कैमरा के सामने तो काफी परफेक्टली ट्रेंड रहते हैं, दैट इज सॉफ्ट स्माइल, स्वीट आंसर्स, हम्बल टोन वो मेंटेन करते ही हैं, और इसी वजह से ना ऑडियंस नेचुरली ये मान लेती है कि क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअसली ऐसे अपीयर हो रहे हैं उनके सामने तो वो रियल लाइफ में भी वैसे ही होते होंगे। लेकिन बॉलीवुड की हिस्ट्री तो ये क्लियरली बताती है कि सिर्फ कियारा ही ऐसा केस नहीं है जिनकी ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन पर्सनालिटी में इतना डिफरेंस लोगों ने पॉइंट आउट किया है, क्योंकि सोनम कपूर तो ऐसी पर्सनालिटी रही है जिनका ऐसा बिहेवियर लोगों ने ऑन कैमरा ही देख लिया था। मतलब सोनम ने कभी अपनी एरोगेंस को हाइड ही नहीं किया, मतलब इंटरव्यूज में उनका सेल्फ ऑब्सेशन, फैशन पर लेक्चर देना, खुद को फैशनिस्टा खुद ही डिक्लेयर कर देना, दूसरों के लुक्स पर कमेंट करना वो भी ओपनली, और फिर इसका रिजल्ट क्या था, मतलब पब्लिक से बैकलैश, मीम कल्चर, ये सब तो उन्होंने झेला ही, लेकिन धीरे धीरे उनके करियर का ग्राफ भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने लग गया था, क्योंकि ऑडियंस ने कनेक्ट करना शुरू कर दिया था, उनके बिहेवियर को कॉल आउट करना शुरू कर दिया था। और देखो, ऐसा नहीं है कि सोनम अकेली ही ऐसी है, अगर आप करीना कपूर के बारे में देखोगे ना, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था जब उनके इस एटीट्यूड जो कि अनफिल्टर्ड का वो टैग दे देती थी, इसे काफी कॉल आउट किया गया था, लेकिन जैसे जैसे मीडिया स्ट्रॉन्ग हुई एंड स्पेशली सोशल मीडिया का कल्चर पीक पर गया, ऐसे सेलिब्रिटीज को कॉल आउट किया जाने लगा, तो तब से ना लोगों ने करीना के टोन में विजिबली काफी मेजर शिफ्ट को ऑब्जर्व किया है। क्योंकि देखो, पहले तो जो इंटरव्यूज, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स, ये सारी चीजें आया करती थी, लोग इन्हीं के बेसिस पे नरेटिव बना लेते थे। का सबसे बड़ा एडवांटेज भी इन एक्टर्स के पास होता था कि इनके पास अगर कनेक्शंस हैं, इतनी पावर है, तो ये अपनी इमेज को एक सर्टेन वे से प्रोजेक्ट कर लिया करते थे। बट कट टू आज का डिजिटल टाइम, जहाँ पर लोग सिर्फ मूवीज, एक्टिंग को जज नहीं करते, आपकी ऑन एंड ऑफ कैमरा पर्सनालिटी को भी बहुत ज्यादा जज किया जाता है और रिलेट करके आपको कॉल आउट भी किया जाता है ना। अगर कुछ रिएक्शंस के बारे में बात करें तो समवन कमेंटेड, नॉट एवरी सेलिब्रिटी बट कियारा इज एक्चुअली रूड, heard from multiple sources, especially flight crew. Maybe it's 4th-5th time I'm hearing this kind of thing about Kiara. There are many incidents where people have complained about her rude behavior, and on screen she talks so sweetly, which is totally fake. Celebrity in interviews versus reality. बाकी तो अब आप लोग बताना मुझे कमेंट्स में कि कियारा आडवाणी को जो रूड एंड एरोगेंट बोला जाता है, इस पर आपका क्या ओपिनियन है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लेना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।